डिज़ाइन और सस्पेंड भी किया गया। तो इसके लिए आज हमारी पीएमए पंजाब की मीटिंग थी जो निश्तर के अंदर कंडक्ट की गई। उसमें हमारे पीएमए पंजाब से डीजी खान से, बहावलपुर से, रहीम यार खान से, लाहौर से, झंग से मुख्तलिफ़ अज़ला के लोग और मुख्तलिफ़ सेंटर्स के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। कुछ लोग इस वजह से नहीं आ सके कि रास्ते में रुकावटें थी, आज जैसे आज मोटरवे बंद है तो उस वजह से हमारे कुछ चंद दोस्त नहीं भी पहुँच सके। तो इसमें हमने सब ने यूनानिमसली आज ये मसला डिस्कस किया जिसमें HIV फैलने का नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट डायलिसिस सेंटर के अंदर से ये इशू एक क्रिएट किया गया जो आया सामने, जिसका डॉक्टर्स कम्युनिटी को शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा अफसोस हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी को है कि जो इन्फेक्शन का ये स्प्रेड हो जाना या HIV का इन्फेक्शन हो जाना ये एक बहुत ही दिल बर्दाश्ता हुए हमारे डॉक्टर कम्युनिटी। लेकिन इसके अगेंस्ट जब हम देखते हैं कि हमारी ना कोई किसी किस्म की कोई इंक्वायरी प्रॉपर की गई, ना ही किसी किस्म की कोई टीम्स को यहाँ पे प्रॉपरली बुलाया गया, ना उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी हमारा मेडिकल से रिलेटेड लोग ऐसे बैठे जिन्होंने कुछ SOPs को देखा हो, SOPs को फॉलो ना किया गया हो तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बनती थी। क्या किया गया, एक पॉलिटिकल स्टंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे जो डॉक्टर्स ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे उनके सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करके उनके हाथ में दे दिए गए और उनको घर में भेज दिया गया। लास्ट जितने टाइम से उनकी सस्पेंशन हुई है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे हमारी मल्टीपल लोग वहाँ पे हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस हो रहा था, वो यूनिट हमारा इस वक्त बंद पड़ा हुआ है जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर भी है। तो इस हवाले से आज हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमने ये यूनानिमसली फ़ैसला किया कि पीएमए पंजाब हमारे प्रेसिडेंट जाहिद मकसूद साहब और डॉक्टर कामरान साहब उनकी तरफ से उन्होंने अपना हमें मैंडेट दिया कि जी आप अपने जो भी पीएमए मुल्तान और पीएमए पंजाब फ़ैसला करेगी उसको हम यूनानिमसली इंशाल्लाह पंजाब पूरे में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें पहले तो हमने ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह परसों से हमारा कल का दिन छोड़ के परसों इंशाल्लाह हम अपना दायरा कार एहतजाज का बढ़ाएंगे, जिसमें पहले नंबर पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो पीएमए का फोरम है वो एक्टिव होगा और वो अपना पीएमए पंजाब के तवस्सुत से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे पूरे पंजाब में। 25 अज़ला के अंदर इंशाल्लाह हमारे रिकॉर्ड एहतजाज हो जाएगा परसों इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट हमारे इस चीज़ को नहीं टेक करती, इस इशू को सीरियसली नहीं लेती, तो फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट फेज़ जो होगा हमारा वो मंडे से हमारा आउटडोर बंद करने का, जो कि हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि पीएमए के कभी भी ये नहीं रहा कि वो आउटडोर बंद करे या जिसमें गरीब मरीज़ों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होनी चाहिए। लेकिन ये हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपने दायरा कार को एहतजाज को आगे बढ़ाएँ और उसके अंदर जाके हम अपने आउटडोर्स को बंद करें, जो कि डेफिनेटली एक इसकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत बड़ी नाकामी होगी और इसको हम फिर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें दूसरी बात मैं कुछ वाज़ेह करता जाऊँ अपनी सहाफ़ी बरादरी से कि एक सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी एक चीज़ बड़ी स्प्रेड की जा रही है कि ये डायलिसिस मशीनों के अंदर से ये सारा इन्फेक्शन आगे फैल गया और लोगों को आगे HIV हो गया। देखिए इसके लिए मेडिकल साइंस के इतना इस वक्त वसी चीज़ें मिल चुकी हैं। HIV जो है इसको पहले नंबर पे तो एड्स का नाम देना गलत है। HIV इनिशियल स्टेज होती है, इसके बाद आगे एड्स का या कोई भी वाक़या होता है तो वो आगे जाके इसकी बीमारी को आगे फैलता है। 15-20 साल भी इसके अंदर चल जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये HIV क्या इन मशीनों के ज़रिए आया? पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। इन मशीनों के अंदर इनबिल्ट ये क्वालिटी होती है कि ये अपने आप को डिसइंफेक्टेंट, यानी कि इनके अंदर फॉल्ट कोई भी अगर बैक्टीरिया भी आ जाता है, कोई फंगस आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, ये उसको खुद से साफ़ कर लेती हैं और बाकी जो चीज़ें पेशेंट्स के ऊपर यूज़ हो रही होती हैं वो सारी डिस्पोजेबल होती हैं और वो सारी रिमूव कर दी जाती हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा इसके अंदर एक टेस्टिंग होती है जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर की जा रही है, जिनोम टेस्टिंग इसको कहते हैं, फिक्सिंग उसको करवाया जाता है कि ये क्या HIV जिन पेशेंट्स के अंदर डायग्नोज हुआ है कि क्या ये वही पेशेंट था जिसके अंदर HIV था और वही अगले मरीज़ों को शिफ्ट हो गया। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी मेडिकल साइंस के अंदर इनके आंसर बड़े आसानी से ढूंढे जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या किया गया, जल्दबाजी में एक ऐसी इंक्वायरी कंडक्ट की गई और उसके बाद एक रिज़ल्ट ये दे दिया गया कि सब डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया जाए, जिसमें हमारे प्रोफेसर साहिबान, असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान, सीनियर रजिस्ट्रार्स, एडमंस, सिस्टर्स हमारी जो वहाँ पे 30-30 साल से जिनका ये तजर्बा था जो कि डायलिसिस के यूनिट्स को चला रहे थे और अपनी कैपेसिटी के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये जो डायलिसिस सेंटर है ये डोनेशंस के ऊपर बना हुआ डायलिसिस सेंटर है। ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है वहाँ पे, उनको ये लोग फिल कर रहे थे, अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा आवर्स के अंदर ये लोग काम कर रहे थे और उसका नतीजा ये निकलता है कि उनको सबको डिसमिस करके उनको सस्पेंड करके घर भेज दिया जाता है। सेकंड, हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि CM साहिबा आएँ, गवर्नमेंट के तमाम अस्पतालों के अंदर वो आ सकती हैं, विज़िट कर सकती हैं, लेकिन खुदा के लिए डॉक्टर्स कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि जिसके साथ आप ऐसा ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर वाइस चांसलर
जो कि कितनी मुश्किल से कोई एक डॉक्टर वाइस चांसलर की ओहदे के ऊपर जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जनूबी पंजाब का जो कि सबसे बड़ा इदारा निश्तर है, जो जैसी कोई प्रोग्रेस होती है, ज़ाहिर है कोई इदारे के ऊपर सरबराह एक बैठेगा, कोई 4 साल का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरा करेगा, तो वो उसकी चीज़ों को, डेफिशिएंसीज़ को पूरा करेंगे ना। पिछले 6 साल के अंदर से ये 8 वीसी चेंज हो चुके हैं। किसी को ज़बरदस्ती उतार दिया गया, किसी से रिज़ाइन ले लिया गया, अब भी इस वक्त वही काम किया जा रहा है। वाइस चांसलर की डोमेन में तो ये चीज़ें वैसे आती भी नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती अब ये कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन कर दें, नहीं तो आपकी सस्पेंशन हो जाएगी, या हम आपको मूव कर देंगे, या आपके ऊपर कोई ऐसी इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जाएगी जिसके अंदर आपको फिर इसका जवाब दे आप खुद होंगी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बड़ी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स को खुदा के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, अगर आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हमें भी पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ हैं हेल्थ सिस्टम के अंदर, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, बट फिर भी हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मेहरबानी करें, इस तरह हमें कम्युनिटी के अंदर ह्यूमिलेट भी ना किया जाए। डॉक्टर्स को ये कह देना कि ये HIV फैलाने का सोर्स बने, तो ये मीडिया के तवज्जुह से मेरी आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जाएं इस चीज़ को सर्च करें, गूगल के ऊपर सर्च करें, इन चीज़ों को देखें कि ये HIV फैलने का बायस नहीं बनते। ये एक ऐसे भोंडा इल्ज़ाम लगा दिया गया। जब भी किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है या उसका कोई मसला हो जाता है, इवन आफ्टर प्रोसीजर भी हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है? डॉक्टर होता है, जो उसका इलाज कर रहा होता है। पिछले इतने सालों के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा था, कभी कोई इस किस्म का इंसिडेंस नहीं हुआ था, ना ही इस तरह की कोई इंसिडेंस को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन ये एक वाक़या हुआ जिसके अंदर पकड़ के क्या किया गया। देखें, अगर आपने यही करना है तो फिर आप इसका जवाब दें, तो सेक्रेटरी हेल्थ साहब भी होते हैं, फिर मिनिस्टर हेल्थ क्या कर रहे हैं इस वक्त? उनको भी आए, उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भी रिज़ाइन करना चाहिए था, सब लोगों को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, या उनको सस्पेंशन कर देनी चाहिए थी। सो खुदा के लिए हमारे डॉक्टर साहिबान के साथ जिस तरह की ये बायस्ड इंक्वायरी के नाम पे एक मजाक किया गया, ना वो लोग जो इंक्वायरी करने आए थे वो डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए हैं, ना उन्होंने कोई SOPs को फॉलो किया है। इंटरनेशनल SOPs जो हैं जिसके अंदर HIV की स्क्रीनिंग की जाती है वो बाकायदा फॉलो किए जाते रहे हैं, उनको चेंज कर दिया गया है 2 दिन पहले इंक्वायरी से पहले। सो ये रिक्वेस्ट है हमारी तमाम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से भी कि खुदा के लिए इसकी एक, अगर आप चाहते हैं, डेफिनेटली चाहें हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी रेक्टिफिकेशन होती है, फिर उनके लिए इम्प्रूवमेंट का कोई रास्ता निकाला जाता है। आपने क्या किया? आपने इस इदारे के डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ? वो डायलिसिस सेंटर बंद हो गया। अब साल के बाद PCR करवाना होता है HIV का, 1 साल के बाद, और 6 महीने के बाद हेपेटाइटिस B और C का PCR करवाना होता है। ये आपकी जो गाइडलाइंस है जो हमें प्रोवाइड की गई है बाई हेल्थ केयर कमीशन, मुझे है साल के अंदर आपने HIV PCR करवाना है। आपने उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो किया था। कोई ऐसा पेशेंट नहीं था जिसका साल के अंदर HIV का वो ना हुआ हो सके, ठीक है। उसके बाद आप 25 पेशेंट कैसे है मैं बताता हूँ। उसमें हम तो उससे पहले, हर डायलिसिस से पहले हम कहेंगे आप HIV करवा के आए, आप BC करवा के आए। वो कहेंगे सर डॉक्टर साहब हमसे करवाते हैं, फॉर नथिंग करवाते हैं, हमारा खर्चा करवाते हैं, हमारे धक्के देते हैं, सारा कुछ तो महंगे टेस्ट है, अब क्यों PCR महंगा टेस्ट है। वो कहेंगे आप हर पेशेंट डायलिसिस से पहले, मरीज मर गया हमारा कुछ टेस्टों के चक्कर में, हम नहीं करवा सकते, हम किसी को कह नहीं सकते। हाँ, एक पेशेंट आ गया तो उसके बाद फिर हमने देखा कि चलिए अगर एक पेशेंट पॉजिटिव आ गया तो फिर हम थोड़ा बहुत इस सेंस में आके, जब आइसोलेट हुआ पेशेंट आइडेंटिफाई हो गया तो फिर खुद करवाए टेस्ट आके, उसमें 25 पेशेंट का पॉजिटिव आया। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें मैं बताता हूँ, ये पेशेंट्स वो होते हैं जैसे डॉक्टर अभी अपने हमारे वकार नियाजी साहब ने आपको बताया कि ये पेशेंट बीमार पेशेंट्स होते हैं, क्रिटिकली सिक पेशेंट होते हैं। ये सुबह शाम किसी न किसी डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। इनका ब्लड जो है ना, आप हीमोग्लोबिन वो हमेशा गिरता रहता है, हर महीने इनको 1-2 ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट हो तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकता है। ये किसी क्वैक के पास भी जा रहे होते हैं, किसी इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं, टेम्परेचर ऊपर हो रहा है, किसी को डिप लगवा रहे होते हैं, जी कमजोरी होगी, हाइड्रेशन, पानी कमी होगी। ये वो पेशेंट होते हैं जो सुबह शाम कहीं ना कहीं बेचारे ये पेशेंट सिक पेशेंट्स होते हैं, ये हर जगह भाग रहे होते हैं, एक्सपोज होते हैं। अब किसी को डायलिसिस का टाइम नहीं मिला, किसी बाहर से करवा लेगा डायलिसिस आके, वो कहते हैं मेरा सांस फूल गया रात को आके, वो कहेंगे डायलिसिस करवाना, वो चला जाएगा डायलिसिस करवा देगा। होना तो ये पेशेंट वहां से सारों ने कॉन्टेक्ट किया, ये सारे पेशेंट आई है, ये वहां से जो दाएं बाएं से जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे SOPs खामोश हैं, जिसके ऊपर हमारा हेल्थ केयर कमीशन खामोश है। इतने मशीनें जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, जो ब्लड सेंटर्स होते हैं, क्यों नहीं उनकी चेकिंग की जाती है? करना प्रॉपर देखें ना। वहां पे तो आप ये देखिए कि पेशेंट आते हैं, कौन खून बेचते हैं? ये वही बेचते हैं खून आकर जो नशई होते हैं।
जिनको ड्रग एडिक्ट होते हैं, जिनको चाहिए होता है कि हमें नशे के पैसे मिले, वो आएंगे, अपना खून दे के जाएंगे, उनको कुछ पैसे मिलेंगे, वो चले जाएंगे आकर में। दीज आर द ब्लड बैंक्स विच आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी जाती है कि 90% जो है ना, ये ब्लड बैंक्स वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। और